सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। मुनि श्री उमा स्वामी महाराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब, पारसमल बाबू जी, उमराव भाभी और भी जो भी मुझसे बड़े लोग हैं, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र पर संस्कृत टीका आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी की उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसकी हिंदी टीका फूलचंद शास्त्री जी ने की है। स्वाध्याय करते हुए हम लोग पहला अध्याय कर रहे हैं। पहले अध्याय में हम लोग 31 सूत्र का स्वाध्याय हो चुका है। आज 32 और 33 नंबर का सूत्र यथासंभव होगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्र बंध समर्जिजा मोक्षास्तत्वम नामस्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास परमान्नये रधिगमः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावात् बहुतेश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इति नर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अग्रह हवाय धारणा बहु बहु विक्षिप्रा निश्रितानुक्त ध्रुवानां सेतराणाम अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुर निद्राभ्याम श्रुतम मति पूर्वं द्वैनिक द्वादश भेदम भव प्रत्योवधिर देव नारकानां क्षयोपशम निमित्तः षट विकल्पः शेषानां ऋजु विपुलमति मनः पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय अवधि मनः पर्यय मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्य सर्व पर्यायेषु रूपिषु अवधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादि निभाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च स दसतो र विशेषाद र विशेषाद्य दृक्षोपलब्धे ऋणमतवत्। स दसतो उच्चारण पर ध्यान देंगे। स का अलग से उच्चारण आएगा। स दसतो र विशेषाद्य र से विशेषाद्य स दसतो र विशेषाद्य दृक्षोपलब्धे दृक्षोपलब्धे ऋणमतवत् दृक्षोपलब्धे ऋणमतवत्। स दसतो र विशेषाद्य दृक्षोपलब्धे ऋणमतवत्। स दसतो र विशेषाद्य विशेषाद्य द और यह है यहाँ पर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धे ऋणमतवत्। संधि विच्छेद यहाँ पर हो जाएगा। सत प्लस असतो असतो सत प्लस असतो। ये कौन बताएंगे? इसमें स के साथ द का उच्चारण क्यों नहीं हो रहा? सद सतो सत सतो क्यों नहीं उच्चारण हो रहा है? स दस्तो उच्चारण क्यों किया जा रहा है? कौन बताएंगे? सद सतो नहीं बोल के स दस्तो क्यों बोला जाएगा? दीदी मैं बताऊं? ना बताइए ना। अपने को इसमें से असत भी निकलना है ना, असत भी है वहां, इसलिए अगर अपन सद बोलेंगे पूरा तो फिर अ कैसा निकलेगा? द पूरा वैसा ही रहेगा उसके साथ बोलेंगे तो सत और असत ये दो निकलना है, इसलिए अपन ने द सत नहीं। क्यों सद सतो बोलेंगे तो भी हो जाएगा। क्यों द का उच्चारण इधर क्यों किया जा रहा है? अ के साथ चले जा रहा है। व्यंजन जो है
स्वर के पास चले जा रहा है, स्वर के साथ ये उसका उच्चारण होगा। उत्तर है। बहुत सुंदर उत्तर हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने मनोविनोद के हिसाब से ये भी बताया था कि सत का स्त कहता है मैं नहीं आऊंगा, तो स्वर कहता है मत आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपने में पूर्ण हूँ। अ कहता है अस्वर है, वो कहता मुझे तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरा उच्चारण करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत। ये विनोद की बात बता रहे हैं, ऐसा कोई व्याकरण में नहीं लिखा है। तो अ कहता है मुझे अ का उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे स्वर या व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन त को उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए वो व्यंजन स्वर के पास जाता है, न कि स्वर व्यंजन के पास आता है। इस तरह से विनोद पूर्वक मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। ध्यान से उतर गया होगा। जेठी भाई साहब ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। इसलिए द का उच्चारण इधर हो रहा है, हलंत त अ में जाके मिला है। संधि विच्छेद यहाँ पर होगा, सत त में होगा हलंत, सत प्लस असतो हो, र का विसर्ग हो जाएगा असतो हो। असतो किस वचन का शब्द है, किस कारक का शब्द होगा? असतो। हमेशा कहते हैं इस ग्रंथ के स्वाध्याय के समय 6 शब्द रूप आप लोग अपने सामने रखा करें। जैसे ही क्लास में बैठते हैं 6 शब्द रूप अपने सामने खोल लें, तभी आप लोगों को याद होगा धीरे धीरे। अन्यथा इस समय भी नहीं खोलेंगे, घर में भी नहीं देखेंगे, तो फिर थोड़ी याद होगा। असतो कहाँ पर होगा? षष्ठी का द्विवचन देवा। हाँ, षष्ठी का द्विवचन होगा। बहुत सुंदर उत्तर। सद असतो हो, क्या हो जाएगा इसका? संधि विच्छेद। अभी तो संधि पूर्वक लिखा हुआ है, संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या क्या अक्षर निकलेंगे, कैसे कैसे निकलेंगे, ध्यान देंगे सब कोई। सत त में हलंत, सत जोड़ असत असतो हो प्लस अविशेषात, अविशेषात त होगा, त में हलंत, अविशेषात, उसमें से यह निकल के यदृच्छोपलब्धे, यदृच्छा प्लस उपलब्धे, उपलब्धे में फिर आगे रू है, र का विसर्ग बन जाएगा, यदृच्छा प्लस उपलब्धे, यदृच्छा, यदृच्छा प्लस उपलब्धे प्लस उन्मत्तवत। इतने संधि इसमें हैं, काफी संधि है इसमें, संधि विच्छेद बहुत है। सत प्लस असतो प्लस अविशेषात प्लस यदृच्छा, यदृच्छा द है, यदृच्छा होगा, यदृच्छा नहीं होगा, यदृच्छा, यदृच्छा, लेकिन यदृच्छा होना चाहिए इसमें ना। द्रि हमको सूझ भी नहीं रहा है, द्रि लिखा हुआ है क्या इसमें? हमको लगता है इसमें द लिख दिया है, द्रि होगा जब यदृच्छा होता है। द्रि है, हाँ हाँ द्रि। इसमें भी संधि विच्छेद हो जाएगा, यत प्लस इच्छा। देखिए बहुत सारी संधि विच्छेद है, आप लोग ध्यान दें। और मैं बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ, इतनी जल्दी बोलने से हो सकता नहीं लिख पाई हूँ, मैं बहुत धीरे एक बार वापस बोलिए भाभी, पूरा वापस मैं बोलिए। पुनः बोल रही हूँ, ध्यान देंगे सब कोई। सत त में हलंत, सत प्लस असतो हो, तो में विसर्ग, प्लस असतो हो प्लस अविशेषात, त में हलंत, अविशेषात, अविशेषात प्लस यत, य और त में हलंत प्लस यत, फिर प्लस इच्छा। पूरी संधि है इसमें, सारे शब्दों में संधि है। इच्छा में वो आएगा, विसर्ग आएगा क्या? नहीं नहीं, इच्छा प्लस उपलब्धे, यहाँ पर विसर्ग आएगा, उपलब्धे, उपलब्धे
प्लस उन्मत्तवत, प्लस उन्मत्तवत, छोटा ऊ उन्मत्तवत, प्लस उन्मत्तवत। एक बार फिर बोल रहे हैं, सब मिला लें अपना। सत त में हलंत प्लस असतो, असतो विसर्ग आएगा। सत प्लस असतो प्लस अविशेषात, त में हलंत अविशेषात प्लस यत, त में हलंत यत प्लस इच्छा, प्लस उपलब्धे, विसर्ग हो जाएगा लब्धे के बाद उपलब्धे, फिर उन्मत्तवत। ये हमारे सामने इस सूत्र में सबसे अधिक संधि है। पूरे ही शब्द संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। सबने लिख लिया होगा। अब हम लोग पहले एक एक शब्द से शब्दार्थ समझते हैं। कौन सा सूत्र है? 32। ललिता दीदी, दीक्षा के अंदर से क्षत्रिय का आएगा क्या? दीक्षा नहीं 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 नहीं, छत्री का छ नहीं, च छ, च छ, तो है छत्री का आएगा। छत्री का नहीं, छत्री का नहीं, छत्री का तो छ नहीं आएगा। च छ ज झ होता है ना यहाँ पर, वही तो छ है ना। छत्ता वाला छ। हाँ, छत्ता वाला छ, क्योंकि वही तो है यहाँ पर, वो बदल थोड़ी जाएगा। सूत्र में भी तो वही छ है ना। आंटी एक बार वापस बोलिए ना। क्या चीज बोलूं वापस? संधि थोड़ा कड़ा है ये। हाँ, तो वापस बोलिए। तत्वार सूत्र आंटी सत के बदले सत तय होगा कि सत होगा? सत तय तय होगा। सत बोलती हूँ, पुनः बोलती हूँ, एक मिनट। तत्वार सूत्र हम लोग को क्या लगता है? हम लोग को सबको, अरे ये तो चुटकी बजाने वाली चीज है। पढ़ते पढ़ते आप लोग क्या बोल रहे हैं अभी? ये तो बहुत ही कड़ा है। हाँ? और हम क्या समझते हैं? ये तो चुटकी बजाने। तत्वार सूत्र क्या? तत्वार सूत्र तो बहुत सुन लिए, उनसे पढ़ लिए, पढ़ ही रहे हैं बचपन से। पर देखिए सूत्रों में कितना कुछ समाहित है, कितना कड़ा लगता है। ये सूत्र वास्तव में हर तरह से कड़ा है। फिर से संधि बोल रहे हैं, किसी को शायद नहीं समझ में आया। सत त में हलंत, सत त द नहीं लिखना है, त लिखना है। सत प्लस असतो हो, विसर्ग हो जाएगा अस्तो में, असतो हो प्लस अविशेषाद्य, अविशेषात त में हलंत होगा। अविशेषात करिए, चेक करिए, उसे कलम लीजिए संजय से। अविशेषात प्लस फिर यत, फिर इच्छा, उसके बाद उपलब्धे, ध में विसर्ग, उपलब्धे, फिर उन्मत्तवत। लिख लिए होंगे सबको ही? चलें आगे। आंटी दो यत बोला, एक यत में विसर्ग, एक में नहीं है ना हलंत। पहले वाला यत में हलंत है, दूसरे वाला यत में हलंत नहीं है ना। दो यत कहाँ है भाई? अविशेषात प्लस यत प्लस इच्छा। हाँ, तो विशेषात में भी हलंत है, यत में भी हलंत है, दोनों उधर सत, उसमें सत में भी हलंत है। त जहाँ भी आ रहा है सब में हलंत रहेगा। हाँ, यत प्लस यत, दो यत ये तो एक ही है। अच्छा, एक ही है। हाँ, यत तो एक ही है ना, यत थोड़ी दो है। अच्छा, यत प्लस समझ में आया? पहला सत है, देखिए ध्यान से सुनिए, एक बार फिर सुन लीजिए, कोई बात नहीं समझ में आ रहा तो। सत में त में हलंत होगा। इसके बाद जब अविशेषात आएगा तो सात त आएगा वहां पर, उसमें हलंत होगा। फिर उसके बाद जोड़ की चिन्ह देके फिर आएगा यत, तो उस त में हलंत होगा। तो यत तो एक ही बार आया है, त 3 बार आ गया, 3 बार त में हलंत आ गया। चौथा सूत्र के अंत में भी त है, उसमें भी हलंत है। तो तब 4 बार आ रहा है, चारों में हलंत है।
लेकिन यत शब्द एक ही बार आ रहा है। ठीक है, चलें आगे चलें। सूत्र पकड़ में आ गया सबको बढ़िया से। अब हम सबसे पहले हाँ आगे आंटी जी एक बार हाँ। सूत्र ना मतलब पढ़ दीजिए, सूत्र जो है ना बोलने उच्चारण बता दीजिए। स दस तो हम एक एक तोड़ के बता रहे हैं। स दस तो र विशेषाद्य है ना, र विशेषाद्य द और य जो मिला हुआ है वहां तक लेना है। पेंसिल से कॉमा लगा लें, स पर कॉमा लगाएं, दस्तों पे कॉमा लगाएं, र विशेषाद्य यहाँ पर कॉमा लगाएं, दृक्षो उपलब्धे, दृक्षो उपलब्धे यहाँ पर कॉमा लगाएं, ऋण मतवत एक शब्द हुआ। स दसतो र विशेषाद्य दृक्षोपलब्धे ऋण मतवत, स दसतो र विशेषाद्य दृक्षोपलब्धे ऋण मतवत। आ गया होगा समझ में? ठीक ये है। मतवत है, मत न त पे अनंत हुआ ना, मतवत। हाँ मतवत, मतवत थोड़ी ऋण होगा, मतवत। मतवत। अब समझे हम लोग, अर्थ समझे। ललिता जी, इसमें हाँ इसमें शब्द के बीच में देश क्यों आया? हाँ जैसे रवि शेषा, तो इसके अंदर बीच में डैश आ गया, फिर मतलब डैश शब्द के बीच में क्यों आया है? डैश, हाँ, ये लाइन लाइन खींचा हुआ है ना। ओ अच्छा नहीं। सूत्र के अंदर यहाँ पर किताब के अंदर क्या? हाँ हाँ वो तोड़ के लिखा बता रखे पढ़ने के लिए, पढ़ने के हिसाब से। इस ग्रंथ में तो सारा सूत्र एक ही है, पूरा संधि होके ही है। वहां पर उच्चारण के हिसाब से दे दिए कि स दस तो रवि, जबकि यहाँ पर रवि पर डैश नहीं होना चाहिए था। कई बार है ना प्रिंटिंग हो जाती है गलती, क्योंकि रवि पर अगर डैश दे देंगे तो रवि मतलब तो सूर्य निकल जाएगा, तो उच्चारण ही खराब, मतलब अर्थ ठीक नहीं बैठेगा। र विशेषाद्य होना चाहिए। वो उच्चारण के लिए दे रखे होंगे कि लोगों को बढ़िया से उच्चारण हो जाए, इसलिए वास्तव में तो पूरा सूत्र एक ही है, अलग अलग है ही नहीं है। उच्चारण पढ़ने में व्याकरण से जैसे पढ़े वो चीज हो जाती है, सूत्र तो एक ही है। अब हम लोग समझे इस सूत्र को बढ़िया से। सत्य, सत्य मतलब विद्यमान या वास्तविक। असत्य, षष्ठी का द्विवचन अभी किन्हीं ने बताया था। सत्य और असत्य का अर्थात विद्यमान और अविद्यमान का, अथवा वास्तविक का अवास्तविक का के, क्योंकि षष्ठी का है तो के हो जाएगा। अविशेषात, विशेषता के बिना यानी अंतर के बिना। यत इच्छा, जैसी इच्छा हो वैसा। उपलब्धे, मैंने जैसा जी में आया वैसा ही उपलब्धि कर लेना, वैसा ही अपने मन को बता, अपने मन के अनुसार उपलब्धि कर लेना। यद इच्छा, जैसी इच्छा हो वैसा ही सोच लेना, वैसा ही ज्ञान कर लेना। उन कैसा होता है ये, कि इसको क्या कहा जाएगा? तो कहते किस तरह का ज्ञान? उन्मत्तवत, उन्मत्त की तरह, यानी जो थोड़ा थोड़ा पागल टाइप का हो, उसके लिए कहा जा रहा है कि वास्तविक अवास्तविक अंतर के बिना इच्छा हो, जैसी इच्छा हो, जैसा मन में आया वैसा ही ग्रहण कर लेना। ये उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है, ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। इस कहते हैं कि जैसे शराब पिया हुआ कोई व्यक्ति माँ को माँ कह देता है, पत्नी को पत्नी कह देता है, तब भी उसका ज्ञान सच्चा नहीं कहलाता है, क्योंकि उसके मन में इस समय आया कि मैं इसको माँ कहूँ, इसको पत्नी कहूँ, और उसी शराब नशे में वो पत्नी को माँ कह देता है, माँ को पत्नी कह देता है। तो जिस समय वो माँ को माँ कह रहा है, पत्नी को पत्नी कह रहा है, उस समय वो कोई होश में नहीं बोल रहा है, उसके मन में आया बोल दिया। पागलों की सी हरकत है, जो मन में आया वही बोल देना। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, तीन जो ऊपर मिथ्या ज्ञान अगर बताए हैं ऊपर, तो तीन ज्ञान विपरीत भी होते हैं। तो ये विपरीत कैसे होते हैं? कहते हैं कि क्या कह रहे हैं कि ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है, यानी जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनके ये तीनों ज्ञान
ज्ञान होते हुए भी अज्ञान ही कहलाते हैं। वो ठीक मन में आया तो ठीक बोल दिया, मन में आया तो जैसा मन आया ये दृच्छा, मन में जैसा आया वैसा बोल दिया। वो ये नहीं सोचता है कि इस समय तो मैं सही बोल रहा हूँ, इस समय मैं गलत बोल रहा हूँ। वो हर समय दोनों ही समय उसका ज्ञान उल्टा है। ठीक उसी शराबी की तरह जो माँ को माँ भी बोल देता है, माँ को पत्नी भी बोल देता है। जिस समय माँ को माँ बोलता है सही ज्ञान होते हुए भी अज्ञान ही है, और जिस समय माँ को पत्नी बोलता है उस समय है ही है। यहाँ पर ये प्रश्न उठा कि आखिर में ये तीन जो आपने विपर्य ज्ञान का विपरीत ज्ञान होता है उसका आपने तीन ज्ञान बताए कि तीन ज्ञान उल्टे होते हैं, विपर्य होते हैं, मिथ्या होते हैं, विपरीत होते हैं, दोनों ही इसमें चल जाएगा। क्यों होते हैं? शायद हो सकता है इसमें भी आया हो, मुझे पता नहीं है, ग्रंथ में मैंने देखा नहीं है, तो शायद आना चाहिए, इसमें देख लेते हैं। तीनों ही ज्ञान, तीनों का विपरीत होने का कारण तीन कारण है, देख लेते पहले ग्रंथ में आया है क्या। अच्छा, इसकी संस्कृत पहले पढ़ लें। एक बार विभक्ति बता दीजिए प्लीज। असतो में 6 षष्ठी विभक्ति का द्विवचन आएगा, कौन सा आएगा? ये पुल्लिंग में जाएगा, पुल्लिंग में है। हाँ, यहाँ पर तो ये तो पुल्लिंग ही है, पर हम ऐसे भी आप लोग को कह रखे हैं कि नपुंसक लिंग भी प्रथमा द्वितीया में ही अलग होता है, बाकी तृतीया से पुल्लिंग के जैसे चलता है ना? और तो इसलिए विशेषात में पंचमी विभक्ति आएगी। हाँ, पंचमी का एक वचन। हाँ, पंचमी का एक वचन। इसमें आया पंचमी का संस्कृत एक पहले वचन। पढ़ लें कोई। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। संस्कृत का पंचमी का एक वचन किसमें हुआ? विशेषात में, अविशेषात, विशेषता के बिना पंचमी का एक वचन। उपलब्धि में, उपलब्धि उपलब्धि यहाँ पर वैसे तो सप्तमी का एक वचन बन के आया है, तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो में चलता नहीं है। तो ऐसा है कि इन सब व्याकरण के बहुत सारे सूत्र होते हैं, वो सूत्र हम आपको पढ़ा भी नहीं सकते हैं, ना तो मेरे को उतने सूत्र अब याद हैं और ना आप लोगों को समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पर वैसे ही है, उपलब्धि सप्तमी का है। उपलब्धि कवि देखिए, उपलब्धि है ना, उपलब्धि है तो कवि देखिए आप, हम एकदम खोल के रखिए, शब्द रूप एकदम खोल के रखिए। कवि का क्या है सप्तमी में? आप लोग लगता खोल के नहीं रखते। हाँ, सप्तमी का एक वचन एकदम एकदम रूप खोल के रखना, देवेशु शब्द रूप है ना, खोल के रखिए ना, इतना देरी थोड़ी रखना। देव्यो देवेशु देवे एक वचन, सप्तमी का एक वचन। हाँ, वही कह, सप्तमी का एक वचन है उपलब्धि। चलिए संस्कृत पढ़ें, फटाफट पढ़ें। हाँ, सद विद्वान, दीदी एक मिनट, ये उन्मत्तवत ये क्रिया है क्या? क्या है ये उन्मत्तवत? पागलों के जैसे ये ना, एक प्रकार से क्या कहें उसको, ये जैसे नहीं कहते ये चांद के जैसी गोरी है, उपमा देना। तो यहाँ पर उपमा से बता कैसी उसकी हरकत है, तो पागलों जैसी है। तो यहाँ पर ये उपमा बन करके आया है। विशेषण हो गया क्या? नहीं, विशेषण पागल के जैसे, पागल कहते तब विशेषण होता। पागल के जैसे, जैसे लगा दिया ना, तो जैसे लगाने से जैसे कहते हैं ना, चांद जैसी गोरी है, तो क्या वहां पर क्या हो गया? चांद उपमा हो गई, तो उपमा हो जाएगा। चलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए। से विद्यमान में सद विद्यमान वित्यर्थ है, तयोर विशेषण यदच्छा उपलब्धि विपर्यो भवति, कदाचिद्रूपादि सदप्य सदिति प्रतिपद्यते, असदपि सदिति कदाचित् सत्स्मृतेव, असदप्य से देवेति, मिथ्या दर्शनोदया ध्यवस्यति, यथा पितोदया कुलित बुद्धिर्मात्रं भार्यति, भार्यमपि मातेति मन्यते, यदृच्छया तदापि मात्रं मातैवेति, भार्यमपि
भार्ये वेति च तदापि न तत् सम्यक् ज्ञानम् एवं मत्यादीनापि रूपादिषु विपर्यतो वेदितव्यः। तथा ही कस्मिन् मिथ्यादर्शन परिणाम आत्मन्यवस्थितो रूपाद्योपलब्धियो सत्यामपि कारण विपर्यासम भेदाभेद विपर्यासम स्वरूप विपर्यासम च जनयति। 237 कारण विपर्यास सस्तवाद रूपादीनामेकं कारण अमूर्तम नित्यमिति केचित् कल्पयन्ति अपरे पृथ्व्यादि जाति भिन्नाः प्रमाणवश्चतु स्त्री द्विगुणास्तुल्य जातीयानां कार्याणामारं का इति अन्ये वर्णयन्ति। पृथ्व्यादीनि चत्वारि भूतानि भौतिक धर्मा वर्ण गंध रस स्पर्शः एतेषां समुदायो रूप परमाणु रष्टक इत्यादि इतरे वर्णयन्ति। पृथ्वी तेजो वायवः कठिन्यादि द्रव्यत्वाद्यूषणत्वादिरणत्व द्विगुणा जाति भिन्ना परमाणवः कार्यस्यारंभकाः भेदाभेद विपर्यासः कारणत कार्यम अर्थांतर भूत में वेति अनर्थांतर भूत में वेति च परिकल्पना। आगे पढ़ो 239। एक बार स्वरूप पर तो यहाँ पर अच्छा इसी को पढ़ के आप लोग को समझा देते हैं। प्रकृति में सत का अर्थ विद्यमान और असत का अर्थ अविद्यमान है। इनकी विशेषता न करके इच्छा अनुसार ग्रहण करने से विपर्यय होता है। कदाचित रूपाधिक विद्यमान है तो भी उन्हें अविद्यमान कहता है और कदाचित अविद्यमान वस्तु को भी विद्यमान कहता है। कदाचित सत को सत और असत को असत ही मानता है। यह सब निश्चय मिथ्या दर्शन के उदय से होता है। जैसे पित्त के उदय से आकुलित बुद्धि वाला मनुष्य माता को भार्या और भार्या को माता मानता है। जब अपनी इच्छा की लहर के अनुसार माता को माता भार्या को भार्या ही मानता है तब भी वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार मत्यादिक का भी रूपादिक में विपर्यय जानना चाहिए। खुलासा इस प्रकार है, आत्मा में स्थित कोई मिथ्या दर्शन रूप परिणाम रूपादिक की उपलब्धि न होने पर भी कारण विपर्यास भेदाभेद विपर्यास स्वरूप विपर्यास को उत्पन्न करता है। ऐसा आचार्यों का उपदेश है कि ये जो हमारे विपरीत जो श्रद्धान होता है, तत्व श्रद्धान रूप जो विपरीत हमारा ज्ञान होता है उसमें 3 कारण हैं। 3 कारण से 3 तरह से हम लोग विपरीत मान्यता हमारे मन में रहती है। पहला कारण विपर्यास है। दूसरा है दीदी आपने यहाँ ऐसा पढ़ा तो मेरा तो गलत तो नहीं है। खुलासा इस प्रकार है, आत्मा में स्थित कोई मिथ्या दर्शन रूप परिणाम रूपाधिक की उपलब्धि होने पर है। आपने न होने पर बोला तो मेरा न छूट तो नहीं गया। उपलब्धि होने पर भी कारण विपर्यास ऐसा दिया है। कहाँ पर पढ़ रहे हैं आप? ये कारण विपर्यास के ऊपर की 2 लाइनें, कारण विपर्यास के ऊपर की 2 लाइनें। खुलासा इस प्रकार है। खुलासा कहाँ पर है? मेरे को तो दिखता भी कुछ। पैराग्राफ से ऊपर, अच्छा पैराग्राफ से ऊपर 2 लाइन ऊपर। हाँ, खुलासा इस प्रकार है, आत्मा में स्थित कोई मिथ्या दर्शन रूप परिणाम रूपादिक की उपलब्धि होने पर भी कारण विपर्यास भेदाभेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास को उत्पन्न करता है। जो विपर्यास होता है, विपर्यय ज्ञान होता है, वो 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं। देखें इनकी क्या खुलासा है, नहीं फिर हम अपने से आपको खुलासा करेंगे, क्योंकि इसकी तो भाषा अपने को पूरी तरह से खुलासा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। देखते हैं। अब ये विपर्यास को समझा रहे हैं। कारण विपर्यास यथा कोई मानते हैं कि रूपादिक का एक कारण है जो अमूर्त और नित्य है। कोई मानते हैं पृथ्वी जाति के परमाणु अलग हैं
जो 4 गुण वाले हैं। जल जाति के परमाणु अलग हैं जो 3 गुण वाले हैं। अग्नि जाति के परमाणु अलग हैं जो 2 गुण वाले हैं। वायु जाति के परमाणु अलग हैं जो 1 गुण वाले हैं। तथा ये परमाणु अपने समान जातीय कार्य को ही उत्पन्न करते हैं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत से लोग कारण विपर्यास, इसको हम पहले हल्का उदाहरण से हम लोग को समझते हैं, फिर इस उदाहरण को समझाएंगे। जैसे हम कह देते हैं, कोई पूछता है कि भाई आपकी तबीयत कैसी है। देखो भगवान रख जियाई है, जो उनकी इच्छा होसी वो ही होसी। उसकी इच्छा नहीं होगी, हमको जो सुख दुख मिल रहा है हमारे कर्मों के कारण मिल रहा है। हम जब ये कहते हैं ईश्वर की जैसी इच्छा होगी वैसा कार्य होगा, ये हमारा कारण विपर्यास है। भगवान हमारे कर्मों का कारण नहीं है, हमारे सुख दुख का कारण हमारे कर्म हैं। इसलिए ये कारण विपर्यास हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत से लोग क्या मानते हैं कि पृथ्वी में हम लोग जब पंचास्तिकाय का स्वाध्याय कर रहे थे, याद होगा आप लोग को सबको, उसमें भी आया था कि पृथ्वी में 4 गुण हैं, जल में 3 गुण हैं। वह स्पर्श रस गंध वर्ण की बात थी। लेकिन वहां पर ये बताते हुए कि 4 गुण और 3 गुण और 2 गुण जो बताए जा रहे हैं प्रगट की अपेक्षा बताए जा रहे हैं। वैसे तो पुद्गल में 4 गुण पाए ही जाएंगे, स्पर्श रस गंध वर्ण 4 ही पाए जाएंगे। लेकिन किसी में, जैसे अग्नि में क्या है, उष्णता प्रकट है, उसका रंग प्रकट है। तो उस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग क्या मानते हैं कि पृथ्वी जाति के परमाणु तो अलग हैं, जल के अलग हैं। पृथ्वी तो कठोर होती है, जल बहता है, अग्नि में उष्णता होती है, वायु में बहने रूप गुण होता है। तो इस तरह से चारों के गुण अलग हैं, इसलिए चारों चीज अलग है। पृथ्वी कठोर है, पृथ्वी के परमाणु अलग हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, जितने भी पौधगलिक चीजें हैं उनमें चारों ही गुण पाए जाते हैं। लेकिन ये यहाँ कारण विपर्यास कैसे हो गया? क्योंकि पृथ्वी में हम कठोरपना देख रहे हैं, तो किन्होंने क्या कह दिया कि जिसमें कठोरपना है वो पृथ्वी है। नंबर 1 ये गलती हो गई। फिर ये क्या कह रहे हैं, क्या नाम है, सो इसमें देखें, तथा ये परमाणु अपने समान जातीय का, यानी पृथ्वी को उत्पन्न करेगा, जल जल को उत्पन्न करेगा, वायु को उत्पन्न करेगी, अग्नि को उत्पन्न करेगी, क्योंकि इनके परमाणु अपने अपने सबके अलग हैं। ऐसे जो विपर्यास ज्ञान बना रखा है लोगों ने, अन्य मत में बना हुआ है, तो ये कहते हैं ये कारण विपर्यास है। ऐसा नहीं है, चारों में ही चारों गुण पाए जाते हैं। कोई कहते हैं, फिर और देखिए, कोई कहते हैं पृथ्वी आदि 4 भूत है, इन भूतों के वर्ण गंध रस स्पर्श ये भौतिक धर्म है। इनमें जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये क्या कहते हैं, इनका भौतिक पना है, इनका ये मतलब स्थूल पना है। इनमें पता चलता कि ये 4 चीज हैं, इनका ये स्वाभाविक चीज नहीं है। इन सबके समुदाय को एक रूप परमाणु या अष्टक कहते हैं। कोई कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये क्रम से काठिन्यादि यानी कठिन, द्रव्यत्वादि यानी द्रव्य रूप है, जल द्रव्य रूप है, उष्णत्वादि अग्नि उष्ण है, और इरणत्वादि यानी बहने रूप गुण वाले अलग अलग जाति के परमाणु होकर कार्य उत्पन्न करते हैं। यानी कठोर रूप परमाणु अलग, द्रव्य रूप परमाणु अलग, उष्ण रूप परमाणु अलग, बहने रूप परमाणु अलग। ये परमाणु ही इन चारों भूत को उत्पन्न करते हैं, ऐसा कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम सभी जानते हैं। तो ये क्या हुआ, ये कारण विपर्यास हो गया। फिर आगे कहते हैं भेदा भेद विपर्यास कारण से। दीदी ये तो पुद्गल नहीं है ना दीदी? ये पुद्गल तो नहीं है ना, एक इंद्रिय जीव है ना? क्या चीज? उनका शरीर तो पुद्गल है ना। ये चारों पुद्गल नहीं है ना? शरीर, यहाँ उसके शरीर की बात चल रही है ना। जो हम पृथ्वी को छूते हैं, कठोर लगता है, तो उस जीव थोड़ी कठोर लगता है, उसका कठोर
कठोर उसका शरीर लगता है ना, शरीर की बात चल रही है। ये ईरणत्वादि क्या हुआ दीदी? आया समझ। ईरणत्वादि बहना, हाँ बहना, बहना, वायु बहती है ना, ईरणत्वादि मतलब बहना, समझ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बहना वायु, वायु बहती है, वायु चलती है, हाँ वायु समझ बहती में आ गया। हाँ ठीक है। आंटी द्रवत्वादि का मतलब भी तो वही हुआ। द्रव्य का हुआ जल, जल द्रव्यत्वादि का मतलब हुआ क्या नाम है, सो जल रूप होना, द्रव्य, द्रव्य रूप रहना, माने क्या उसको कहेंगे, द्रव्य होता है ना, जैसे तेल है, घी है, ये प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। तरल रूप रहना, तरल दूध या प्रवाहित होता है। तरल रूप बिल्कुल, रहना। हाँ तरल रूप रहना, बिल्कुल। तो इसको ये नहीं बोल सकते कि भाभी हवा चलना। हवा, हवा को ना, हवा चलती वास्तव में देखा जाए तो अशुद्ध है, हवा बहती है होता है ना, अपने बोल देते कि हवा चल रही है पर वास्तव में हवा बह रही होता है। तो ईरण, ईरण का मतलब बहना होता है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। भेदा भेद विपर्यास, यथा कारण से कार्य को सर्वथा भिन्न या सर्वथा अभिन्न मानना। बहुत छोटी सी परिभाषा दिए, हम लोग इसको समझते हैं। जैसे द्रव्य और पर्याय है, हम लोग पंचाशिकाय में भी बहुत अच्छी तरह समझे थे। कोई ये कहे कि द्रव्य अलग है, पर्याय सर्वथा अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में भेद बता रहे हैं, पर्याय को अलग बता रहे हैं, द्रव्य को अलग बता रहे हैं, तो ये भेद विपर्यास हो जाएगा। यानी विपर्यास माने भेद का मिथ्या ज्ञान, जबकि क्या है, द्रव्य में ही पर्याय है। अब कोई ये कह दे कि नहीं भाई द्रव्य और पर्याय एक ही है, तो फिर द्रव्य तो बदल नहीं रहा है, पर्याय बदल रही है, इसलिए एक भी नहीं है। तो अगर जब कहेगा द्रव्य और पर्याय एक है तो अभेद रूप से विपर्यय हो गया, अभेद रूप से उल्टा ज्ञान हो गया। जब ये कहेगा कि द्रव्य बिल्कुल अलग है, पर्याय बिल्कुल अलग है, तो हम लोग दोनों को अलग करके तो नहीं दिखा सकते हैं, बिल्कुल नहीं दिखा सकते। किसी भी वस्तु में एक लकड़ी ले लीजिए, उस लकड़ी में से आप लकड़ी पना और उसका पर्याय पना, लकड़ी पना अलग होके थोड़ी दिखा सकते हैं, लेकिन कथनचित अलग है। जब हम ये बोलेंगे द्रव्य और पर्याय कथनचित एक है, कथनचित अलग अलग भी है, तो ये हमारा विपर्यास नहीं कहलाएगा। लेकिन जब हम बोलेंगे या तो हम ये बोलेंगे द्रव्य और पर्याय एक ही है, तो अभेद विपर्यास हो जाएगा। अगर हम ये बोलेंगे द्रव्य और पर्याय बिल्कुल अलग अलग है, तो ये भेद विपर्यास हो जाएगा। तो जैसे शरीर और आत्मा, हम जब कहते हैं शरीर ही तो आत्मा है, शरीर से अलग कोई वस्तु थोड़ी है, तो ये क्या हो गया, हमारे लिए अभेद विपर्यास हो गया, हमारे ये मिथ्या ज्ञान हो गया, अभेद विपर्यास हो गया। और हम ये कहें कि नहीं शरीर तो बिल्कुल जड़ है, आत्मा बिल्कुल चेतन है, तो ऐसा नहीं होगा, ये भी क्या नाम है, सो भेद विपर्यास इसलिए हो जाएगा कि शरीर यद्यपि जड़ होते हुए भी आत्मा के साथ होने से अभी शरीर जड़ नहीं है, हमारे शरीर में चोट लगती है, हमको ज्ञान होता है। तो अगर जब हम ऐसे कहेंगे कि नहीं बिल्कुल शरीर अलग है, जीव अलग है, शरीर तो पुद्गल है, इसको कुछ नहीं होता, तो ये भेद विपर्यास हो जाएगा। और जब हम ये कहेंगे कि नहीं शरीर ही तो आत्मा है, और थोड़ी शरीर से हट के कोई चीज थोड़ी है, यही तो है आत्मा, तो ये हमारा अभेद विपर्यास हो जाएगा। तो भेद, ये जो यहाँ पर ये कारण बताने का कि भाई जो हमारे उल्टापना मिथ्या ज्ञान होता है वो किस तरह से होता है। तो एक दे दिया कारण विपर्यास कि भाई जो करते भगवान ही करते, जिनेंद्र भगवान और भगवान करते वही होता है। ये कारण कारण हमने किनको बना दिया, जिनेंद्र भगवान को, जबकि कारण क्या है, ये हल्के उदाहरण से हम लोग को समझ में आएगा, इसलिए मैं ये उदाहरण दे रही हूँ। भेद विज्ञान क्या होता है फिर? भेद विज्ञान, हाँ भेद विज्ञान को आप यहाँ पर किस लिए ला रहे हैं? जो अभी बोले ना शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हाँ, तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये मतलब बिल्कुल इससे ये नहीं मानकर कि शरीर अलग है आत्मा अलग नहीं, शरीर ही तो आत्मा है। और ये मान लेना कि अरे शरीर थोड़ी कुछ है, शरीर तो पुद्गल है, इसमें थोड़ी कुछ होता है, जो कुछ होता है आत्मा में होता है। वैसे भेद विज्ञानी कह रहे हैं आत्मा में होता है। एकांत से अगर हम ऐसा मानेंगे तो आत्मा में तो कुछ भी नहीं होता, आत्म प्रदेशों में कुछ नहीं होता। आत्मा के प्रदेश शरीर को धारण कर रखा, तो जो भी दुख सुख का अनुभव हो रहा है हमको शरीर के माध्यम से हो रहा है। तो अगर हम ये कहें कि आत्मा और शरीर कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, तो ये हमारा सम्यक ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अगर हम कह देंगे कि नहीं शरीर ही आत्मा है,
तो ये अभेद विपर्यास हो जाएगा। अगर हम कह देंगे शरीर तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अलग है, आत्मा तो इसमें बिल्कुल अलग है, तो अगर ऐसा होता तो शरीर जड़ रहता, आत्मा चेतन है वो अलग रहती, तो ये भेद विपर्यास हो जाएगा। क्योंकि कथनचित आत्मा शरीर से भिन्न है, कथनचित आत्मा शरीर से अभिन्न है। सम्यक ज्ञान ये होगा जब हम बिल्कुल एकांत से भिन्न मानेंगे अथवा अभिन्न मानेंगे, तो भेद और अभेद, भेदा भेद मतलब भेद और अभेद विपर्यास हो गया। कारण विपर्यास से जिससे जो चीज बनती है उससे न मान करके कि ऐसे जैसे मिट्टी से घड़ा बना है ना, मिट्टी से हम कहेंगे भाई घड़ा जो बना है मिट्टी से ही बना है, मिट्टी से ही बना है, खाली मिट्टी से बना है क्या? उसके बनने में खाली मिट्टी काम आई है क्या? चाक काम आया है, कुम्हार काम आया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कारण विपर्यास हो जाएगा। वास्तव में घड़ा किससे बना है? चाक मिट्टी लाठी कुम्हार इन सबके निमित्त से वो बना है। और फिर कहते कि भाई घड़ा तो मिट्टी ही है वो मिट्टी, लेकिन अब वो मिट्टी नहीं कहला रहा है, वो क्या कहला रहा है? घड़ा कहला रहा है। तो हम ये हम जब कहेंगे कि मिट्टी का घड़ा है तब तो ठीक है, सब में ज्ञान है। अगर हम ये कह देंगे कि अरे ये तो मिट्टी है, घड़े को देख के हम किसी को कोई पूछे कि भाई ये क्या चीज है, तो हम कहेंगे ये मिट्टी है, तो हमारा क्या हो जाएगा? विपर्यास ज्ञान हो जाएगा। आंटी तो जी इस एक तरह भजन याद आया, मिट्टी में मिट्टी बन जा मन्नड़ा, प्रभु जी रे कब बावे। तो यहाँ पर कारण विपर्यास का मतलब अपने लोग के समझने के लिए सबसे बढ़िया है कि भाई जो भगवान करेंगे वही होगा। जो हम लोग के मुंह पे पड़ा हुआ, हम लोग कोई भी कुछ कहता है भाई कहीं की तबीयत हाँ ठीक है, बाकी तो ईश्वर करसी वो योसी, हम लोग के सबके मुंह पर ये साधारण सी बात है, एकदम पड़ी हुई, बहुत आराम से हम लोग बोलते हैं। ये क्या है? कारण विपर्यास है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, हमारे कर्म ही हमारी हर चीज में उत्पन्न कराते हैं जो भी करते हैं। तो ये कारण विपर्यास हो गया, भेदा भेद विपर्यास हो गया। कारण और कार्य को या तो एक मान लेना अथवा कारण और कार्य को सर्वथा भिन्न मान लेना, ये हो जाएगा भेदा भेद विपर्यास। द्रव्य पर्याय को एक मान लेना, बिल्कुल द्रव्य और पर्याय तो एक ही है, ऐसा जब मान लेंगे तो अभेद विपर्यास हो जाएगा। क्योंकि द्रव्य और पर्याय इसलिए एक नहीं है, द्रव्य हमेशा बदल नहीं रहा, उसकी पर्याय बदलती है। द्रव्य तो हमेशा सत्य रूप से विद्यमान रहता है। अगर हम ये कहें कि द्रव्य बिल्कुल अलग है, पर्याय बिल्कुल अलग है, तो भाई दिखाओ पर्याय को अलग करके, तभी तो अलग मानेंगे। अगर सर्वथा अलग कोई चीज है, तो जैसे हम लोग हाथ में चूड़ी पहनते हैं, उसमें हम लोग लाख भरे रहते हैं, जब तक वो लाख उसमें है बिल्कुल एक उसी में बनी रहती है, लेकिन हम उसको एक नहीं कह सकते, हम उसको आराम से अलग करके दिखा सकते हैं। तो उस तरह से द्रव्य और पर्याय नहीं है कि हम अलग करके दिखा सकें, इसलिए वो भेद रूप भी नहीं है, अभेद रूप भी नहीं, कथनचित अभेद है, कथनचित भेद है। जब हम इस तरह से मानते हैं तो भेदा भेद विपर्यास हमारे नहीं है। और जब एकांत रूप से कहते हैं द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है, अथवा द्रव्य और पर्याय एक ही चीज है, तो यह हमारा भेदाभेद विपर्यास कहलाएगा। जैसा दीदी हम कहेंगे कि सब आपका ही दिया है, तो फिर हाँ। इसमें भी कारण विपर्यास, जैसे अभी हम कहेंगे कि दीदी सब आपका ही तो दिया है, अगर कोई चीज मुझे अच्छे से कहे ना आ गई तो मैं आपको यही कहूंगी ना दीदी ये तो आपका ही सब दिया हुआ है, तो ये भी कारण विपर्यास में आएगा। हाँ, बिना अगर मेरा दिया हुआ नहीं है तो बिल्कुल कारण विपर्यास में आएगा। देखिए व्यवहार से जैसे हम गुरु चरण में जाते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं, हम आते हैं कहते हैं आचार्य श्री ऐसे बोल रहे थे, आचार्य श्री ऐसे बोल रहे थे, तो व्यवहार से तो वास्तव में उन्होंने बोला वही मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मैं अपने ज्ञान में उस चीज को ग्रहण करी हूँ। अगर मेरे में शक्ति नहीं होती तो मैं वो बात को याद ही नहीं रखती, मैं वहीं की वहीं भूल जाती, और मैं कहाँ से आके बोलती, बोल ही नहीं सकती थी। तो व्यवहार रूप से आज बिल्कुल आचार्य श्री के वचन हम आपको सुना रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसे जो हम लोग कह देते हैं हर चीज के लिए भगवान का दिया हुआ, भगवान जो करेंगे सो होगा, तो ये बिल्कुल ही उसी तरह से कहते हैं कि भाई कारण विपर्यास में कि भाई जो पृथ्वी से पृथ्वी ही बनेगी, जल से जल ही बनेगा, वायु को ही उत्पन्न करती है, अग्नि को ही उत्पन्न करती है, तो ये ऐसा नहीं बनेगा कि अग्नि को उत्पन्न करती, वायु को, तो ये कारण विपर्यास हो गया। अग्नि को उत्पन्न करने का कारण अग्नि बता रहे हैं, पृथ्वी को उत्पन्न करने का कारण पृथ्वी बता रहे हैं,
जो कि ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं कोई कारण विपर्यास हो गया, वो उसका कारण नहीं है, फिर भी उसका कारण मानना। स्वरूप विपर्यास, रूपाधिक निरविकल्प है, रूपाधिक है ही नहीं, या रूपाधिक के आकार रूप परिणत हुआ विज्ञान ही है, उसका आलंबन भूत कोई और कोई बाह्य पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार मिथ्या दर्शन के उदय से ये जीव प्रत्यक्ष और अनुमान के विरुद्ध नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं और उनमें श्रद्धान उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनका यह ज्ञान मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और विभंग ज्ञान होता है। किंतु सम्यक दर्शन तत्वार्थ के ज्ञान में श्रद्धान उत्पन्न करता है। अतः इस प्रकार का ज्ञान मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान होता है। स्वरूप विपर्यास क्या है? शरीर हमारा क्या है? पौद्गलिक है। शरीर को आत्मा मान लेना अथवा आत्मा को ही शरीर रूप मान लेना, ये स्वरूप विपर्यास है। जो दिखता, इस तरह से कहना कि जो दिखता है वो 5 भूतों से बना है। 5 भूत कौन सा? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब जैसे ये शरीर दिखता है, अन्य मत जो ब्रह्मद्वैतवाद क्या कह देते हैं कि ये शरीर है, ये 5 भूतों का है। पंच रचित अति अधम शरीरा, रामायण की ये चौपाई है। पंच रचित अधम शरीरा, ये जो शरीर है बोलते हैं, जिस समय बाली की मृत्यु हो जाती है उस समय रोती है तारा, तो उसको समझाया जाता है कि ये क्यों रो रही है, तो 5 भूतों से रचा हुआ शरीर है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, ब्रह्मद्वैतवाद ने, अद्वैतवाद ने कि जो भाई चलो पृथ्वी जल अग्नि वायु का ही, वायु तो चलो आप कहते हैं श्वास वायु है, जठराग्नि जो है वो अग्नि है, और पृथ्वी जो पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ शरीर है वो पृथ्वी कायिक है। आकाश को इन्होंने क्या कह दिया कि जो पेट में खाली जगह है वो आकाश है। तो ये जो 5, इनका कहना है स्वरूप विपर्यास में कि 5 भूत से बना है, वही सब कुछ है, वही दिखाई देता है। 5 चीजें जब ये मिलती है, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, तो स्वरूप बनता है, रूप बनता है, जबकि ऐसा नहीं है। पुद्गल परमाणु कारमान परमाणुओं के द्वारा ये शरीर तैयार होता है। तो ये स्वरूप विपर्यास हो गया। वास्तव में स्वरूप तो कुछ और है, और ज्ञान क्या कर रहे हैं, ये पंचभूतों से ही जो भी वर्ण आदिक बनते हैं, इनका कहना है ब्रह्म अद्वैतवाद का कि ये पंचभूत से ही बनता है। ये जो अद्वैतवाद होते हैं, ये ज्ञेय को नहीं मानते, यानी पदार्थ को नहीं मानते, केवल ये ज्ञान को मानते हैं। ज्ञेय मतलब जिसको जाना जाता है, ये ज्ञेय को नहीं मानते, केवल ज्ञान को मानते हैं। इनके चर्चा में ज्ञेय शब्द बोल करके कोई चीज नहीं आती है। इनका ये कहना है कि हम लोग पढ़े भी थे पंचास्तिकाय में कि ज्ञान का क्या फल, ज्ञान का फल क्या होता है। अद्वैतवाद है ना, अद्वैतवाद मतलब भिन्न भिन्न नहीं मानना। अद्वैत मतलब द्वैत मतलब 2, अद्वैत मतलब एक, कोई दूसरी वस्तु नहीं। तो ये कहते हैं कि ज्ञान बोला, अगर ज्ञान और ज्ञान का फल अलग अलग मानते हो तो वो फिर अलग करके दिखाओ। जैसे मान लीजिए कि हमने तत्वार्थ सूत्र की किताब हाथ में ली, हमने देखा, हमको समझ में आया, हम सूत्र पढ़े, तो हमें हमारे कहते हैं प्रमाण, उससे क्या हुआ कि हमको इसमें प्रीति उत्पन्न हुई। कैसे प्रीति उत्पन्न हुई? हमको तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी इसमें प्रीति उत्पन्न हुई। तो ये जो प्रीति उत्पन्न हुई, ये क्या है? ज्ञान का फल हुआ। कैसे प्रीति उत्पन्न हुई? जब हमको तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान हुआ कि हाँ ये तत्वार्थ सूत्र है, इसमें ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं, तो हमारी प्रीति उत्पन्न हुई। तो ज्ञान, अद्वैतवाद कहता है कि ज्ञान से जो प्रीति उत्पन्न हुई वो कोई अलग थोड़ी है। अगर अलग मानते हो तो फिर क्या नाम है, सो ज्ञान और प्रीति अलग अलग करके दिखाओ, और अगर एक मानते हो तो फल बताने की जरूरत क्या है, ज्ञान ही है बस सब कुछ, ऐसा इनका मत है। वास्तव में क्या है, ज्ञान और ज्ञान के फल में क्या है, कथनचित भिन्नता है। भिन्नता ऐसे है कि ज्ञान
ज्ञान का फल हमें पता जैसे कोई वस्तु है, हमारे घर में खाने की कोई वस्तु है, हमको पता चल जाता है कि इस वस्तु को खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमको ज्ञान हुआ, हमारी क्या होगी, उस वस्तु के प्रति प्रीति हो जाएगी कि हाँ इसको खानी चाहिए, इस वस्तु से शरीर ठीक रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो ये ज्ञान वास्तव में देखिए तो ज्ञान और ज्ञान का फल अलग हो गया। ज्ञान हुआ, हमारी उसमें प्रीति हुई, तो दो चीज है, तो कथनचित भिन्न है। और ज्ञान हुआ और जो ये प्रीति उत्पन्न हुई है, ये भी तो ज्ञान में ही हो रही है ना। जो प्रीति हुई उस वस्तु के प्रति, ये भी तो ज्ञान का ही स्वरूप है, तो कथनचित अभिन्न है। हमारा जैन मत कहता है ज्ञान और ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग क्या मान रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि ज्ञान का फल या तो तुम अलग मानो तो अलग करके दिखाओ, और नहीं तो जब एक ही है तो दो वस्तु क्यों मानते हो, ज्ञान और ज्ञान का फल अलग क्यों कहते हो। ये अद्वैतवाद का कहना है। जबकि ये हम प्रत्यक्ष में भी देखते हैं कि जिस चीज का हमको ज्ञान नहीं होता है, मान लीजिए कोई बहुत अच्छी बाजार में मशीन आई, क्यों ये इतने जो दिखाए जाते हैं, क्या उसको कहते हैं, टीवी में दिखाए जाते हैं ना, मतलब चीजों को दिखाए जाते हैं, विज्ञापन जो दिखाए जाते हैं, क्यों दिखाए जाते हैं, ज्ञान कराने के लिए ना। हमको ज्ञान होता है कि अरे इस चीज से तो ऐसा होता है, हमारी उसमें प्रीति उत्पन्न होती है, हम उस चीज को लाते हैं। तो ज्ञान और ज्ञान का फल बिल्कुल दिखाई देता है कि है अलग, पर वो ऐसा अलग नहीं कि उसको ऐसे अलग करके दिखा दें कि यहाँ तो ज्ञान हुआ था और यहाँ ज्ञान का फल हुआ था, वैसा अलग नहीं है, लेकिन अलग है, कथनचित अलग है, कथनचित अलग नहीं है। इन दोनों को एक ही मान लेना, ये भी स्वरूप का विपर्यास है। जबकि ज्ञान का फल अलग है, लेकिन नहीं, ये दोनों एक ही है, कोई ये नहीं है। अगर दोनों एक नहीं है तो अलग करके दिखाओ, और अगर दोनों एक है तो ज्ञान और ज्ञान का फल क्या कहना, ये अद्वैतवाद का कहना है। लेकिन वास्तव में ज्ञान अलग है, ज्ञान का फल अलग है, लेकिन वैसा अलग नहीं है कि उसको दो जगह करके दिखाया जा सके। जब हम ऐसे कहेंगे कि ज्ञान अलग है, ज्ञान से ज्ञान का फल बिल्कुल अलग है, तो ये हमारा स्वरूप विपर्यास हो जाएगा। वास्तव में कथनचित ज्ञान और ज्ञान का फल एक है, कथनचित नहीं। ज्ञान को ही ज्ञान का फल अद्वैतवाद मानते हैं, और ये ज्ञान को ही ज्ञान का फल मानना ही स्वरूप विपर्यास है, क्योंकि स्वरूप ही नहीं है। ज्ञान का फल अलग है, ज्ञान का फल होने से हम कुछ और कार्य किए हैं, तो ज्ञान अलग है, पहले ज्ञान हुआ फिर ज्ञान का फल, ज्ञान होने से ज्ञान के फल की प्राप्ति हुई। लेकिन जब दोनों को आप अगर एक मान ले तो कि ज्ञान ही ज्ञान का फल है, ये स्वरूप विपर्यास हुआ। तो जो उल्टा हम लोग को विपरीत ज्ञान होता है अथवा मिथ्या ज्ञान होता है, तो ये तीन ऐसी चीज होती, तीन तरह से होता है, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास। आप अपने को सामायिक में चिंतन करने की कोशिश करें, कोई भी चीज आपको उल्टे रूप से समझ में आती है, आप उसको इस तीन तरह के अलावा और कोई चौथा विपर्यास ज्ञान होता ही नहीं है। ये तीन तरह का ही विपर्यास ज्ञान होता है। जितना भी हमारे मिथ्या ज्ञान है, इन तीन कारणों में ही या तो स्वरूप विपर्यास होगा, या भेदाभेद विपर्यास होगा, या कारण विपर्यास होगा। ऐसा यहाँ पर इस सूत्र की विशेष व्याख्या में आया है। आप लोग को समझ में आया होगा। मैं छोटे उदाहरण से इसलिए समझाई कि समझ में आ जाए, क्योंकि तो पूज्यपादाचार्य हैं, ये तो बड़े बड़े बात बोलते हैं। इसको वापस स्वरूप वाला नहीं पढ़े थे ना शायद। अपन ऐसा ले सकते हैं कि ज्ञान अलग है और ज्ञान का फल भी अलग ही है, ऐसा मानना ये भी स्वरूप विपर्यास। अपन कैसा मानते हैं? कथनचित भिन्न है, कथनचित नहीं, कथनचित लगाना पड़ेगा, ही लगाते ही तो स्वरूप विपर्यास हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। इसकी संस्कृत शायद नहीं हुई थी ना, पढ़े कोई? नहीं हुई थी। और कोई पढ़े? त्रिशला जी और किसी को पढ़ने दीजिए। और कोई पढ़े? हाँ मैं पढ़ू दीदी। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ू मैं? हाँ पढ़िए ना, कोई भी पढ़िए, कोई भी पढ़िए, सब कोई पढ़ा करिए, है ना, सभी कोई पढ़ा करिए। जिसको पढ़ना हो पारा पारी से सब कोई पढ़ा करे, कोई एक जन नहीं पढ़ा करे, सब कोई पढ़िए, सबका मन रहता है
और सब कोई पढ़ना सीखेंगे, ऐसी मेरी भावना है, इसलिए सभी कोई पढ़ा करिए। स्वरूप विपर्यासो रूपादयो निर्विकल्पः सन्ति न सन्त्येव वा तदाकार परिणतं विज्ञानमेव न च तदालम्बाणं वस्तुबाह्यमिति एवमन्यानपि परिकल्पनाभेदान् दृष्टेश्च विरुद्धान् मिथ्या दर्शनोदयात् कल्पयन्ति तत्र च श्रद्धानुत्पादयन्ति ततस्तन्मत्यज्ञानं श्रुतज्ञानं विभंगज्ञानं च भवति। सम्यक् दर्शनं पुनस्तत्त्वार्थदिग्मये श्रद्धानुत्पादयति पुनस्तत्त्वार्थिगमे श्रद्धानुत्पादयति ततस्तमतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधि ज्ञानं च भवति। आह प्रमाणं द्विप्रकारं वर्णितं प्रमाणैकदेशाश्च नयास्त तदनंतर देशाभाजो निर्देष्टव्या इत्यत आह। तो यहाँ स्वरूप विपर्यास हम लोग समझे हैं सब। तो यहाँ पर वही कहते हैं कि इसी प्रकार मिथ्या दर्शन के उदय से जीव प्रत्यक्ष और अनुमान के विरुद्ध नाना प्रकार की कल्पनाएं कर लेते हैं। यानी प्रत्यक्ष देखते हुए भी प्रत्यक्ष चीजों में भी, जैसे अब हम लोग कह देते हैं किसी के लिए भी, अरे क्या इसके साथ ईश्वर क्या कर रहा है, ये तो बहुत ही शांत परिणामी जीव था, भगवान कैसे क्या चीज का किस कर्म का फल दे रहा है, ये तो हम कह देते हैं किस कर्म का फल दे रहा है, लेकिन साथ में क्या जोड़ देते हैं, ईश्वर इसको किस कर्म का फल दे रहा। भैया ईश्वर को किसको फुर्सत पड़ी है, हमारे मुंह से यही निकलता, क्योंकि अनादिकाल से हम ऐसा ही बोलते आए हैं मन के अंदर। यद्यपि जितने भी स्वाध्याय प्रेमी हैं, जितने भी लोग स्वाध्याय करते हैं, वो मन में बिल्कुल इन चीजों को जान गए हैं, लेकिन चूंकि आदत पड़ी हुई है तो हम लोग के मुंह से ऐसे ही निकलता है। तो ये वही कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है उसको भी मिथ्या दर्शन के कारण और उसको ये कर देते हैं, मिथ्या ज्ञान मतलब विपर्यास बना लेते हैं। और अनुमान के विरुद्ध, अनुमान से भी जो वस्तु जानी जाती है उसके भी विरुद्ध वो ज्ञान कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, नहीं ये चीज तो ऐसे होती है। जैसे ज्ञान और ज्ञान का फल एक ही है, क्या कल्पना कर लिए कि दोनों चीजें एक है, दोनों अलग अलग तो दिखती नहीं है, अनुमान से लगा लिया कि कोई, क्योंकि वास्तव में ज्ञान से ज्ञान का फल अलग तो कर किया नहीं जा सकता है। तो इस तरह से अनुमान से कहते हैं कि इस तरह मिथ्या दर्शन के कारण ऐसा होता है, और उनमें श्रद्धान, और फिर उसमें वो श्रद्धान करते हैं, इसलिए इनका यह ज्ञान मतीय ज्ञान, श्रुत्य ज्ञान और विभंग ज्ञान होता है। किंतु सम्यक दर्शन तत्वार्थ के ज्ञान में श्रद्धान उत्पन्न करता है, अतः इस प्रकार का ज्ञान मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान होता है। यहाँ पर प्रारंभ के 3 ज्ञान विपर्य होते हैं, यह बतलाकर वे विपर्य क्यों होते हैं यह बतलाया गया है। संसारी जीव की श्रद्धा विपरीत और समीचीन के भेद से 2 प्रकार की होती है। कभी भी श्रद्धा 3 प्रकार की नहीं होती है, या तो विपरीत होगी या समीचीन होगी। अब उस विपरीत और समी, तो क्या सभी जितने अनंतानंत जीव हैं सबकी क्या विपरीत मान्यता एक प्रकार की है, क्या समीचीन मान्यता एक प्रकार की है? तो एक प्रकार की नहीं है। अगर एक प्रकार की होती तो जो सम्यक दर्शन के 10 भेद बताए गए, अवगाढ़ परमावगाढ़ है ना, बहुत सारे, हमको सारे नाम नहीं याद है, अवगाढ़ और परमावगाढ़, क्योंकि हमको उसी सम्यक दर्शन को पाना है, इसलिए हम ये दो को याद रखें। तो परमावगाढ़ सम्यक दर्शन 13वें गुण स्थान में है, 13वें गुण स्थान से 13वां गुण स्थान हटाइए, 12वें गुण स्थान के नीचे सब अवगाढ़ में आ जाता है, यानी उस श्रद्धा में अंतर है, परंतु सम्यक श्रद्धा है। वास्तव में देखा जाए प्रकार 2 ही है, विपरीत और समीचीन, 2 ही प्रकार की श्रद्धा होती है। विपरीत श्रद्धा वाले जीव को विश्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, वह जगत में जितने पदार्थ हैं उनका स्वरूप क्या है यह नहीं जानता। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप बोध से तो वह सर्वथा वंचित ही रहता है, क्योंकि वो तो संसारी पदार्थों को ही नहीं जान रहा है, तो आत्मा और परमात्मा के से तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जानता। वह घट को घट, पट को पट ही कहता है, पर जिन तत्वों से इनका निर्माण होता है उनका इसे यथार्थ बोध नहीं होने पाता। यही कारण है कि जीव की श्रद्धा के अनुसार ज्ञान भी समीचीन ज्ञान, मिथ्या ज्ञान इन 2 भागों में विभक्त हो जाता है। यथार्थ श्रद्धा होने पर
जो ज्ञान होते हैं उन्हें समीचीन ज्ञान कहते हैं। और यथार्थ श्रद्धा के अभाव में होने वाले ज्ञानों का नाम ही मिथ्या ज्ञान है। ऐसे मिथ्या ज्ञान 3 माने गए हैं, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान। ये ही 3 मिथ्या ज्ञान मिथ्या होते हैं, अन्य नहीं, क्योंकि ये ज्ञान विपरीत श्रद्धा वालों के भी पाए जाते हैं, यानी मिथ्या दृष्टि के भी पाए जाते हैं। विपरीत श्रद्धा होती है, इसका निर्देश मूल टीका में किया ही है। मूल टीका मतलब जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने जो लिखा है, कहते उसमें किया ही है। इस तरह से आज इस एक सूत्र को हम लोग किए। इसमें कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग का समय हो गया है। ये सूत्र में जो यद इच्छा बोले है, यद इच्छा कैसे हो गया? वो यद इच्छा ये सब होता है ना। हाँ हाँ बाबूजी, इच्छा तो यद इच्छा कैसे हो गया? वो यदृच्छा कैसे होगी? यद तो और इच्छा जोड़ के यदृच्छा कैसे हो गया? वो बाबूजी वहां पर है ना, मतलब मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। ये सारे बाबूजी व्याकरण के सूत्र हैं। कहाँ पर किसका आदेश हो जाता है। यहाँ री का आदेश हो गया, कैसे हो गया, इसके पीछे बहुत सारे सूत्र लगेंगे, तब अपने लोग को पता चलेगा। लेकिन वास्तव में ये है तो यत प्लस इच्छा ही है, रिच्छा नहीं है। यहाँ पर रिच्छा होने से तो यत प्लस रिच्छा होता तो यदृच्छा हो जाता। लेकिन प्रणाम ललिता भाभी। ये अद्वैत मत में आपने कहा कि पंचभूत तत्वों से बना हुआ है अपना शरीर, ये अद्वैतवाद के हिसाब से। अपन लोग बोलते हैं कि पंचभूत में विलीन हो गया, ये अपने अनुसार नहीं होता है या उनके अनुसार होता है अद्वैतवाद के हिसाब से? पंचभूत में विलीन हो गया जो बोलते हैं हम लोग, बोला जाता है, ये तो उन्हीं के अनुसार हो गया ना, पंचभूत में विलीन हो गया। हाँ, क्योंकि अपन बोलते हैं उनके तत्वों से बना हुआ है, तो अपन नहीं कह सकते मतलब ये चीज। हाँ नहीं बोल सकते ये चीज। क्या चीज? अपन ये लाइन नहीं बोल सकते कि पंचभूत में विलीन हो गया। नहीं। हाँ, अगर हम पंचभूत से हमारा शरीर नहीं मान रहे हैं, कारमा नो कर्म वर्गनाओं से हमारा शरीर बना है। हाँ। तो हमारा तो शरीर जब खत्म हुआ तो हमारी नो कर्म वर्गनाओं में मिल गया। तो हम लोग उसको पंचभूत, हम लोगों को नहीं कहना चाहिए कि पंचभूत में विलीन हो गया है। यहाँ पर तो यही कारण विपर्यास से निकल रहा है। जी जी जी। दीदी प्रणाम, मैं ये पूछ रही थी दीदी कि आपने, इससे हटकर है प्रश्न मेरा, जो आपने वर्धमान के लिए जो आपने प्राकृत में स्तुति लिखी थी या भजन टाइप लिखा था, वो आपने वहां गाई कि नहीं गाई, और ने क्या कहा उसके बारे में, ये थोड़ा सा मैं जानना चाह रही। हाँ, गाई थी। गाने के बाद मैंने आचार्य श्री जी से कहा कि आचार्य श्री जी कुछ गलत हो तो बताइएगा प्राकृत भाषा में, हमको कोई प्राकृत भाषा आती तो है नहीं। तो वर्धमान स्तुति को हमने थोड़ा सा आपके हिसाब से जोड़ लिया। तो आचार्य श्री बहुत हंसने लगे, बोलने लगे मेरे को कहाँ आती है। बस यही उत्तर दिया उन्होंने। बाकी लोगों को बहुत पसंद आई, क्योंकि मैंने पहले अर्थ बताया, फिर मैंने उस स्तुति को गाया था, पहले अर्थ बता दिया था, तो लोगों को बहुत अच्छी लगी। मुझे भी अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने याद रखी थी ये बात, तो मैंने कहा अब आज थोड़ा पूछ ही लेती हूँ। प्रणाम दीदी, प्रणाम। मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने इसके बारे में पूछना बहुत बार चाहा, लेकिन विषय नहीं आया, तो मैंने पूछ ही लिया। प्रणाम दीदी। आंटी हमको भी सुनना है। 2 बार गाया और एक बार तो सबको अर्थ भी बताया एक एक लाइन से। ललिता दीदी, ये सूत्र का अपन ने भावार्थ पूरा देख लिया, विशिष्टार्थ देख लिया, लेकिन इसका सरल अर्थ जो है वो अपने को हमने सबसे पहले तो भाई साहब वही बताया, फिर बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले वही बताया, शब्दार्थ ही तो सबसे पहले बताया। देखिए नहीं, शब्दार्थ पता चल गया। शब्दार्थ नहीं, अर्थ पकड़ा रही हूँ, अर्थ बता रही हूँ ना। सत माने विद्यमान, असत माने अविद्यमान, विद्यमान और अविद्यमान का विशेषता रहित, विशेषता के बिना या विशेषता के बिना, अविशेषात यानी विशेषता के बिना, सत विद्यमान और अविद्यमान का विशेषता के बिना, यदृच्छो लब्धे अपनी इच्छा के अनुसार
उन्मत्तवत पागलों की तरह। अब बाकी का जो क्रियापद है वो हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? ऊपर वाले सूत्र से जोड़ना पड़ेगा। पागलों के जैसे जो वो कहा जाता है या श्रद्धा होती है वो ऊपर से आ जाएगा। विपर्यश्च वो अज्ञान होता है ना। ये विपर्यश्च हमको ऊपर के सूत्र से लेना पड़ेगा। तो विद्यमान अविद्यमान की विशेषता के बिना इच्छा के अनुसार चीजों को बोलना, इच्छा के अनुसार उस स्वरूप को ग्रहण करना, ये पागलों की तरह विपरीत ज्ञान होता है। हो गया कुछ और? कल अपने लोग का नए वाला आएगा, कोशिश करूंगी खूब अच्छी तरह से समझाने की कि ताकि आप लोग कभी नहीं भूलें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। किताब में तो कितना कड़ा दिया मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं आप लोग को इजी उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगी। बहुत बड़ा है। जिनवादी स्तुति करें। ललिता दीदी एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछिए ना। मैं ऐसे पूछ रही थी कि विग्रह गति के अंदर कारमान शरीर अकेला ही रहता है, उसके साथ तेजस शरीर भी रहता है? कारमान और तेजस तो कभी विग्रह अलग गति में कभी अलग नहीं होते। नहीं, अभी सरिता दीदी ने बताया कि सरिता दीदी ने अपनी क्लास में बताया कि केवल कारमान शरीर ही रहता है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ भाई, हमने तो तत्वार सूत्र में पहले ये पढ़ा था कि भाई तेजस और कारमान शरीर अलग नहीं होते हैं, इसलिए पूछ रही थी मैं। नहीं, दोनों ही शरीर रहता है। क्योंकि कारमान और तेजस शरीर में थोड़ा सा अंतर ये पड़ जाता है। कारमान शरीर है वो कर्म रूप है ना। हाँ। कर्म रूप है, वहां पर जो विग्रह गति में कर्म बन रहे हैं वो कारमान शरीर से बन रहे हैं। तेजस शरीर से कर्म नहीं बन रहे, क्योंकि वो निरुपभोग होता है ना, वो उपभोग रहित होता है। वो साथ तो रहता है ना, वो साथ तो रहता है ना वो। हाँ, कारमान शरीर के साथ तो तेजस शरीर रहता है ना, ऐसे। हाँ एकदम कारमान के साथ तेजस हमेशा विद्यमान है, विद्यमान रहता है। यही मैं पूछना चाहती हूँ। अगर कारमान विद्यमान है तो तेजस भी विद्यमान है। दोनों की सत्य विच्युति बंध विच्युति सब साथ साथ में होती है। हाँ वही मैं पूछ रही थी। करें जिनवानी स्तुति करें। इसमें विशेष में क्या लेंगे अपन? विशेष में क्या चीज? विशेष शब्द जो दिया है सत्य और असत का, विशेष विद्यमान और अविद्यमान का अविशेषात होगा ना। अविशेषात विशेषता के बिना, मतलब विशेषता के बिना का क्या मतलब है ये पूछ रही हूँ। विशेषता के बिना मतलब क्या? हाँ विशेषता के बिना का मतलब कि ज्ञान विद्यमान को विद्यमान नहीं समझना। उसकी विशेषता क्या है? कोई जैसे गधे के सिंग अविद्यमान है, लेकिन उसको नहीं, गधे के सिंग तो होते हैं, है ना, ऐसा ज्ञान कर लेना। तो जो विद्यमान है, जो वास्तविक जो सत्य रूप वस्तु है, जो विद्यमान स्वरूप है, उसको भी अविद्यमान कह देना। और जो अविद्यमान है उसको भी विद्यमान कह देना, अथवा विद्यमान को विद्यमान भी कह देना, अविद्यमान को अविद्यमान भी कह देना। यानी जो ये मिथ्या दृष्टि जीव हैं, तीनों अज्ञानी जो जीव है, ये मन होता जैसा बोल देते हैं। विद्यमान को विद्यमान भी बोल देंगे, ऐसा नहीं। इसीलिए वहां पर नीचे में क्या दिया? ज्ञान, उनका ज्ञान अज्ञान रूप। यानी कभी कभी वो सही भी बोलते हैं, लेकिन सही बोलते हैं उस समय वो सम्यक दृष्टि नहीं हो गए, उस समय उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। वो तो मन में आ रहा है जो बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं तो वो सही भी है किसी समय, लेकिन वास्तव में वो सही उस समय वो सम्यक दृष्टि नहीं हो जाते हैं। तो अविशेषात मतलब विशेषता के बिना, विद्यमान को विद्यमान नहीं बताना। विद्यमान की विशेषता क्या है? विद्यमानपना। अविद्यमान की विशेषता क्या है? अविद्यमानपना। लेकिन वो इस विशेषता को, उसको मतलब ही नहीं है, वो तो उसके मन में आता है जैसा बोल देता है। तो उसकी विशेषता के बिना, मतलब उसके उस बात के बिना जो उसमें है, उसके बिना। जिनवानी स्तुति करें।
यदर्थमात्रा तद्वाक्यहीनं मया प्रमाददि किञ्चिनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विददातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव सोक्य सिद्धि चिंता मणिं चिंतित वस्तुदाने त्वबन्धमानस्य ममास्तु देवी त्वबन्धमानस्य ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान से सुझे नो कालो वाणी सदा दे तुम ले पार्वती जो तेरा सरना लहे सो पावे सुख जय सांग गिनवानी माता की जय। नमस्कार मंत्र। बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय ललिता जिनेन्द्र बाबू को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता दी को चरण स्पर्श, बड़ों को प्रणाम, सभी को यथायोग्य जय। प्रणाम, सबको जय प्रणाम, जिनेन्द्र। सादर प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सब बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सभी सादर बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सबको बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सभी प्रणाम। टीम कर दें, कर दो। टीम कर रहे हैं।